के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ब्लास्ट हुआ है। पाक आर्मी के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया है। टीटीपी के हमले से 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। कई दिनों से टीटीपी विध्वंसक हमला कर रहा है और आपको बता दें टारगेट पर पाक आर्मी के ठिकाने और काफिले हैं और एक बार फिर से ये हमला किया गया है जिसमें 9 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। एक तरफ टीटीपी, एक तरफ बीएलए और जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं वो भी खड़े होने लगे हैं। टीटीपी का जो प्रहार है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि जो ये हमले हैं आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमले हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अहम जानकारी आपको दे दें और देखिए ये पहला मौका नहीं है। पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर नज़र आई हैं जब बलूचिस्तान में बीएलए और जो खैबर पख्तूनख्वा है ख़ास करके यहाँ पर टीटीपी की तरफ से हमला हो रहा है और जो पाक आर्मी है वो लगातार इनके टारगेट पर है और पाक आर्मी को ख़त्म करने की कोशिश टीटीपी की तरफ से लगातार की जा रही है। और एक तरफ बॉर्डर की लड़ाई, दूसरी तरफ अपने देश में भी जो पाकिस्तान है उसे काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। तो देखिए आपको बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा हमला बढ़ा है आप इसको ऐसे समझिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। टीटीपी का जो हमला है पाकिस्तान कैसे दहला है इससे अब आपको ये बताते हैं। धमाके से दहला है खैबर पख्तूनख्वा जहां सबसे ज्यादा हमले जो है वो लगातार हो रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो ब्लास्ट है वो होने की स्थिति जो है वो यहाँ पर नजर आई है। पाकिस्तान में टीटीपी का बहुत बड़ा हमला हुआ है। टीटीपी लगातार देखिए पाकिस्तान के कई इलाकों पर बड़े हमले कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में टीटीपी का जो हमला है वो सामने आया है और इस हमले में पाक आर्मी की गाड़ी को टारगेट किया गया, मतलब पाक आर्मी की गाड़ी को टारगेट किया गया और उसे उड़ाने की कोशिश की गई है। पाक आर्मी के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया है। पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया है। टीटीपी के हमले से 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। तो अगर ये आंकड़ा 9 है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वो टीटीपी ने यहां पर की है। कई दिनों से टीटीपी विध्वंसक हमले कर रहा था टारगेट पर पाक आर्मी के ठिकाने और काफिले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो हमले हैं वो काफी तेज होते हुए नजर आए हैं। धमाके से जो खैबर पख्तूनख्वा है वो दहलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टीटीपी हैं वो उसके हमले किस तरह से बढ़ रहे हैं वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको बताएं कि जिस तरह से हमले अजय जांडियाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अजय देखिए टीटीपी का ये जो हमला है वो काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। 9 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान में टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है और हमलावर भी इस तरीके से कि पाकिस्तानी सेना को हर रोज कोई न कोई नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताजा हमला जो हुआ है उसमें अगर आप देखें तो इसमें जो जानकारी मिल रही है टीटीपी के इस हमले में 15 के करीब पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। यह हमला देर रात हुआ था जब पाकिस्तानी सेना का एक काफिला जो है उस इलाके से गुजर रहा था और अचानक से एक आईडी विस्फोट हुआ जिसमें 2 गाड़ियां जो है वो उसकी चपेट में आई और उसमें बड़ा नुकसान जो है उसे उठाना पड़ा। तो ये सिलसिला जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है इसमें उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना जिस तरीके से नुकसान उठा रही है उससे एक चीज तो बड़ी स्पष्ट हो गई है कि अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान उस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करता है या दिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि टीटीपी जो है उस इलाके में लगातार मजबूत पड़ी हुई है और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है इसमें उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल। और अजय कहीं ना कहीं ये जो पूरी परिस्थितियां बनी है वो समझनी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमले हैं टीटीपी की तरफ से वो बहुत हो रहे हैं और इसके लिए लगातार जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान को भी जिम्मेदार ठहराता रहा है। अजय देखिए ये सिर्फ आप एक किसी अपनी जो नाकामी का ठीकरा किसी के सर फोड़ेंगे तो वो ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ रहा है उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान सेना पूरे तरीके से धराशायी है। वहां पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल जो है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। वहां टीटीपी बहुत मजबूत है और अफगानिस्तान बार बार इस चीज को नकार चुका है कि उसका कोई हस्तक्षेप इसमें है। अफगानिस्तान ने साफ कहा था कि अगर आप उस इलाके में कोई भी स्थिति को काबू में नहीं कर सकते तो आप हमें जिम्मेदारी दे दीजिए, हम कर देंगे।
मगर आप सिर्फ इस चीज को लेकर, क्योंकि वहां पर आप चीजों को संभाल नहीं पा रहे और हमें हमें उस पर इल्जाम लगाएंगे कि हमारा उसमें कोई रोल है, तो ये गलत बात है। तो अजय, कुल मिलाकर ये माना जाए कि अभी ये जो पाकिस्तान की हालत है वो यूं ही रहेगी, क्योंकि एक तरफ जो बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी है उनके हमले बढ़ रहे, दूसरी तरफ टीटीपी, एक तरफ फिर अफगानिस्तान जो हमले कर रहा है, चौतरफा घिरता हुआ पाकिस्तान फिलहाल नजर आ रहा है अजय। और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि उसे जो है रियायत मिल पाएगी, क्योंकि लोगों में एक अलग तरीके का गुस्सा है, खास करके उन इलाकों में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, पीओके हो, जहां पर लोगों को ये लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, खुलकर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके के हालात हैं उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि सरकार के खिलाफ लोग हैं, टीटीपी के खिलाफ लोग हैं। लोगों की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि वो लोग सरकार के खिलाफ हैं, सेना के खिलाफ है। लोगों की तरफ से साफ कहा गया है कि वो जो उनकी बुनियादी सुविधाएं थी उनको लेकर आप कुछ नहीं कर पाए, जब समय था आप उनसे बातचीत नहीं कर पाए। ऐसे में अब आप इस चीज को लेकर उन पर अगर सवाल उठाएंगे तो ये गलत होगा। आप देखें, बलूचिस्तान के लोग पिछले कई दशकों से इस चीज की जंग लड़ रहे थे कि उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिल जाए। बलूचिस्तान जो है वो रेयर मिनरल से भरा हुआ है, वहां पर अरबों डॉलर्स का जो व्यापार है उसे पाकिस्तान करने का सपना देखता है, मगर उसी के एब्ज में अगर आप देखें तो उन लोगों को जो सहूलियतें मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। तो ये तमाम चीजें हैं। इसी तरह की हालत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की है। तो आप जब उन लोगों का ख्याल नहीं करेंगे तो आप इससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपको समर्थन देंगे? क्यों देंगे? आप वहीं देखिए, आज बलूचिस्तान के लोग सीधे तौर पर जो है वो बीएलए और बीएलएफ के साथ खड़े हैं, टीटीपी के साथ जो है लोग खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो उनका कहीं ना कहीं सही रहनुमा बन सकता है। और यही वजह है कि लोगों को जो सपोर्ट पाकिस्तान को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और टीटीपी के साथ लोग हैं। ठीक है अजय, आप रहिए हमारे साथ। और इसी बीच एक अहम जानकारी जो आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दे। पाकिस्तान से ही ये जानकारी है, बलूचिस्तान में 24 घंटे में 7 धमाके हुए हैं। ग्रेनेड हमले में कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 गार्ड घायल हुए हैं। रेलवे ट्रैक को